बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज हमारी है वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम ऑफ अ सिमिलर सॉलिड्स। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं सॉलिड वॉल्यूम मालूम करने के लिए सॉलिड्स का। तो इसमें देखिए हमारे पास ये देखिए वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। टू सॉलिड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ दे हैव सेम शेप बट पॉसिबली different size. Two solids are similar if length of the corresponding solids are proportional. अगर दो एक जैसे सॉलिड्स हैं, इनकी शेप भी एक जैसी है, ठीक है, और तकरीबन ये एक जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके साइज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ थोड़े से डिफरेंट हैं, प्रोपोर्शनल में हैं, यानी कि उनकी रेशो के हिसाब से वो जो साइज़ हैं वो छोटे बड़े हैं। द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर इक्वल, ठीक है। अगर इनकी रेशोज़ जो हैं यानी कि लेंथ और वॉल्यूम की या विड्थ की या मासेस की अगर वो इक्वल है तो ये वॉल्यूम जो है हम इनके फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं। टू सिलेंडर्स आर सिमिलर इफ़ R1 ओवर R2, यानी कि अगर उनके रेडियाई जो है उनमें रेशो है और उनकी हाइट में, ठीक है। अगर उनके रेडियाई और उनकी हाइट में रेशो है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। R यहाँ पे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, R2 है 5 सेंटीमीटर, H1 है 8 सेंटीमीटर एंड H2 है 10 सेंटीमीटर। हमने फार्मूला लगाया, ये देखिए इन दोनों की वैल्यूज़ के, ठीक है। R1 R2 रेशो 4/5 एंड H1 ओवर H2 इक्वल टू 8/10। अगर इसको कैंसिल किया जाए, शॉर्ट किया जाए, तो R1 इक्वल टू H1 के और R2 इक्वल टू H2 के हैं। यहीं पे हम वॉल्यूम लगाएंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम का हमें पता है फार्मूला है पाई आर एच, ठीक है। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, इसका वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम 2 आ गया, यानी कि सेकेंड वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ पे हमने ये जो रेशो का फार्मूला है इसका मालूम करना है, वो है V1 ओवर V2। ये V1 का वॉल्यूम की वैल्यू है, ये V2 की है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 4/5 का क्यूब। तो हमने अब ये फार्मूला यूज़ करना है। सो V1 ओवर V2 इक्वल टू R1 ओवर R2 का क्यूब, ठीक है। तो ये इसके क्यूब के बराबर होगा, इसकी रेडियाई के या इनकी जो हाइट है उसके। Hence the ratio of volume of any two similar solids is equal to the cube of ratio of any two corresponding lengths of the solid. अगर इनके वॉल्यूम के दरमियान रेशो जो है वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट या इसकी लेंथ के, ठीक है, रेशो के क्यूब के इक्वल है, तो ये सॉलिड जो हैं ये सिमिलर होंगे, सेम होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे है V1 ओवर V2 इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब, ठीक है। इसका मतलब है सिंस ईच लेंथ इज़ k टाइम ऑफ द अदर, यानी कि एक की लेंथ जो है वो k टाइम दूसरी से बड़ी है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि L1 ओवर L2 इक्वल टू k। अब k ले लिया हमने, यहाँ पे हम L1 ओवर L2 की जगह k रखेंगे, k का क्यूब आ जाएगा। इट्स मीन अगर हम इसको लिखते हैं तो V1 इज इक्वल टू V2 इंटू k क्यूब, यानी कि V1 जो है वो k क्यूब टाइम जो है वो इससे बड़ी है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम 1 इज़ k क्यूब टाइम द वॉल्यूम 2 एंड k इज़ कॉल्ड स्केल फैक्टर, यानी कि ये इसका स्केल फैक्टर है कि ये इतनी गुना जो है वो इससे बड़ी है। सिंस मास ऑफ द सब्सटेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, अगर मास जो है किसी भी सब्सटेंस का वो इसके वॉल्यूम के साथ निस्बत रखता है, द रेशो ऑफ द मास ऑफ टू सिमिलर साइड्स इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो मास की जो रेशो है वो वॉल्यूम की रेशो के इक्वल होगी। If the masses of two similar solids are W1 and W2 and volume are V1 and V2, then V1 over V2 equal to W1 over W2, यानी कि वॉल्यूम की रेशो जो है वो मास की रेशो के इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं therefore W1 by W2 equal to L1 over L2 का क्यूब, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे V1 ओवर V2 इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब है। तो अगर हम V1 V2 जो है वो W1 और W2 के इक्वल होगा तो इसका मतलब है L1 ओवर L2 का क्यूब जो है वो इसके भी इक्वल होगा। तो हम ये छोटे छोटे जो फार्मूलाज हैं इनको हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में और हम करेंगे क्वेश्चंस। ये कुछ एक्सरसाइज एग्जांपल्स दी गई हैं, आपने इन एग्जांपल्स को बुक से देख के सॉल्व कर लेना है और क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो ऑफ 3:4, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब देखिए इनके रेडियाई यानी कि रेडियस जो हैं उनके दरमियान रेशो जो है वो 3/3:4 है। हमने इनके वॉल्यूम में जो रेशो है वो फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू V1
और वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू V2। तो रेशो इनमें रेडियाई में रेशो क्या है, रेडियाई में रेशो है जी 3:4। बाय यूजिंग फार्मूला, अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि V1/V2 इक्वल टू R1/R2 का क्यूब। तो V1/V2 इक्वल टू इनके दरमियान जो रेशो है, यानी कि अगर आप इसको लिखें ना R1/R2 इक्वल टू 3:4, तो ये इसी तरह ये आ जाएगा। इनके दरमियान जो रेशो है R1/R2 इक्वल टू 3/4 का क्यूब। तो इसका क्यूब ले लेंगे हम 3 का, तो ये आ जाएगा 27, और 4 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो V1/V2 इक्वल टू 27/64, ठीक है। तो V1/V2 इक्वल टू 27/64। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, 2 रेगुलर tetrahedrons have volumes in the ratio 8:27. What is the ratio of their sides? अब आप देखें, पहली चीज़ तो ये मैं आपको बता दूं कि रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन्स होते क्या हैं। ऐसी शेप, ऐसी पॉलीगॉन जिसमें 4 ट्रायंगल हों, ठीक है, वो 4 ट्रायंगल्स होल्ड करती हो। जिस पॉलीगॉन की या बंद शक्ल की एक आप पिरामिड समझ लें, ठीक है, जैसे पिरामिड होता है ना, उसके नीचे भी ट्रायंगल हो, बेस भी ट्रायंगल हो, और वो ख़ुद भी उसकी 3 साइड जो हैं वो ट्रायंगल हो, चौथी साइड जो है उसकी वो बेस होती है जो कि एक ट्रायंगल होती है। तो ऐसी बंद शक्ल, ऐसे पॉलीगॉन जो कि 4 ट्रायंगल्स पर बनी होती है, वो टेट्राहेड्रॉन्स कहलाती है वॉल्यूम इन द रेशो ऑफ 8:27। तो इनके दरमियान जो है उसकी रेगुलर उसकी साइड्स वॉल्यूम में जो है वो ये रेशो है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर साइड्स, तो उनकी साइड्स के दरमियान रेशो हमने मालूम करनी है। रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स, ठीक है, इसमें आ जाएगा जी 8:27, 8:27। अब इनके वॉल्यूम में देखें, पहले हम ये फार्मूला ये वॉल्यूम में देखें जी, ऐसे V1/V2 इक्वल टू 8:27, ठीक है। हम फार्मूला यूज़ करेंगे V1/V2 इक्वल टू L1/L2 का क्यूब कह लें, ठीक है। तो यहाँ पे इनका क्यूब आ जाएगा, ये वॉल्यूम हमने लिख दिया 8/27 इक्वल टू L1/L2 का क्यूब आ जाएगा। तो ये 8 जो है ये 2 का क्यूब है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है। तो दोनों तरफ ये आप लगा लें कि 2/3 का क्यूब, ठीक है। ये अलग से क्यूब है, ये अलग से, इनको आप एक ही इसमें करके लिख दें कि 2/3 का क्यूब। अब ये 2/3 का क्यूब है, ये L1/L2 का क्यूब है। इन दोनों क्यूब्स को आपस में कैंसिल कर दें, ठीक है। आप यहाँ पे इसका अंडर रूट भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 2/3 इक्वल टू L1/L2 आ जाएगा। तो आपके पास है 2:3 इक्वल टू L1:L2। तो हमारे पास लेंथ जो है उनके दरमियान रेशो आ गई L1:L2 इक्वल टू 2:3। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 2 राइट कोन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशो 64:125। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर हाइट्स देयर बेस एरियाज, ठीक है। अभी हमारे पास 2 कोन्स हैं। कोन आपने देखी होगी शेप, जो कि जैसा आप बर्थडे पे कैप लेते हैं, जैसा आप कोन आइसक्रीम खाते हैं, सेम ऐसी मैथमेटिकल कोन्स होती हैं। उनका आपने हाइट लेनी है और उनका बेस एरिया लेना है, ठीक है। वो इस तरह आपके पास इस शेप में जो है वो कोन जो है वो होती हैं, ठीक है। आपने इनकी ये हाइट लेनी है, ठीक है, और ये आपने इनकी बेस लेनी है, ठीक हो गया। तो रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ राइट कोन्स इक्वल टू 64:125। हमने फार्मूला यूज़ करना है V1/V2 इक्वल टू H1/H2 क्यूब। अब आप देखें ये इनके वॉल्यूम के दरमियान में रेशो है, ये इनकी हाइट्स के दरमियान में क्यूब के इक्वल है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो है वॉल्यूम जो है वो इसका आ जाएगा 64 और 125, और हाइट हमारे पास वही है H1/H2 का क्यूब। तो ये 64 को हम लिखेंगे 4 का क्यूब और 125 को लिखेंगे 5 का क्यूब इक्वल टू ये H1/H2 का क्यूब। तो ये आ जाएगा 4/5 का क्यूब। इनको यानी कि इसका होल का ले लिया है हमने क्यूब, ये H1/H2 का क्यूब ले लिया है। इन दोनों क्यूब्स को हमने कैंसिल कर दिया है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4/5 इक्वल टू H1/H2, यानी कि 4:5 इक्वल टू H1:H2। ये इनकी हाइट के दरमियान में रेशो आ गई। तो स्टूडेंट अब हम यूज़ करेंगे फार्मूला इनकी बेस के लिए, ठीक है। बेस के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो फिर हम लेते हैं इसका कि V1/V2 इक्वल टू R1/R2
का क्यूब। ठीक है, अब देखें V1 बाई V2 के दरमियान जो रेशो है वो है 64:125, यानी कि 64/125 लिख लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट हम वही R1 यानी कि इनका रेडियस का R1 बाई R2 का क्यूब लिख लेंगे। सेम ऊपर वाले पोर्शन की तरह आपने करना है कि 64 जो है इसको हम 4 का क्यूब लिखेंगे और स्टूडेंट 125 को हम लिखेंगे 5 का क्यूब। तो अब यहाँ आ जाएगा R1 बाई R2 का क्यूब। ठीक है, तो इसका होल क्यूब ले लें, सही है, 4/5 का क्यूब, यह आ जाएगा R1 बाई R2 का क्यूब। क्यूब से क्यूब आपने कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ आ जाएगा 4/5, ये आ जाएगा R1 बाई R2। तो 4/5 को हम लिखेंगे 4:5 और यहाँ लिखेंगे हम R1:R2। तो अब स्टूडेंट ये हमारे पास रेडियाई आ गए। अब हम मालूम करते हैं इनका एरिया। एरिया के लिए हम फार्मूला लगाएंगे R1 बाई R2 इक्वल टू R1 बाई R2 का स्क्वायर। अच्छा, ये कैपिटल ए जो है वो एरिया के लिए है और जो स्मॉल ए है वो रेडियस के लिए है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। तो आपने करना क्या है कि अब यहाँ पे जो हमने यहाँ फाइंड आउट किए हैं वैल्यूज़ R1 बाई R2 की, आपने यहाँ पे वो वैल्यूज़ लगा देनी है। ठीक है, तो रेडियाई की वैल्यूज़ यानी कि उनकी रेडियस की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ R1 बाई R2 आ जाएगा। तो अब ये देखें कि 4/1 का स्क्वायर जो है वो 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर जो 25 आ जाएगा। तो ये इसके एरियाज़ के दरमियान में रेशो आ जाएगी, यानी कि R1:R2 इक्वल टू 16:25। ठीक है जी, ये इनके एरियाज़ के दरमियान में रेशो आ गई है इनकी, और वो इनके हाइट के दरमियान में रेशो आ गई है कोन्स की। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें शेप्स जो हैं वो आपको दी गई हैं। ठीक है, आपने इनकी मिसिंग साइड्स जो हैं उनको आपने वैल्यूज़ उनकी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये एक शेप है, इसमें आपने इसकी मिसिंग वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है, कुछ दी गई हैं। अब देखें इसका वॉल्यूम जो है V1 आपने मालूम करना है, V2 जो है वो आपके पास है 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम के साथ हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर आता है। तो इसकी जो ये साइड है इसकी आपके पास हाइट जो है वो है 16 सेंटीमीटर और ये हाइट जो है वो है 12 सेंटीमीटर। अब शेप 1 जो है इसकी आपने V1 मालूम करना है और हाइट है 12 सेंटीमीटर। शेप 2 जो है इसकी वॉल्यूम जो है वो आपके पास है 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर और आपके पास जो है हाइट है वो 16 सेंटीमीटर। हमने फार्मूला यूज़ करना है V1:V2 यानी कि V1/V2 इक्वल टू H1 बाई H2 का क्यूब। ठीक है, ये हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। दोनों साइड पे हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे 12 का क्यूब, कैलकुलेटर से ले लें। आपने 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, या आप यूँ करें कि उस पर एक y⁻x दिया हुआ है, आप उस बटन की मदद से आप इसका क्यूब जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जितनी भी वैल्यू आपने पावर में यूज़ करनी है वो आप इसकी नंबर लिख के आप वो पावर में वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू। तो ये आपने 12 का क्यूब लिया है, ये आपने 16 का क्यूब लिया है कैलकुलेटर की मदद से। अब हमने मालूम करना है V1। तो स्टूडेंट V1 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो V2 की वैल्यू है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये आ गई आपके पास H1 की वैल्यू, ये है H2 की वैल्यू, ये है V2 की वैल्यू। इनको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, इसको आप देखें 16 से किया है। ठीक है, 16 से मैंने इसकी कैंसिलेशन की है। 108 को 16 से करेंगे डिवाइड तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे 256 को 16 से करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गया 108/16। अब 16 को आपने 96 के साथ कर दिया, ये कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास आ गया 108 × 6। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 648 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हमारे पास है सेकंड शेप। सेकंड शेप जो है वो एक सिलेंड्रिकल है। इसमें आप देखें कि इसका वॉल्यूम आपने मालूम करना है, फर्स्ट है उसका, ठीक है, और सॉलिड का, और इसकी हाइट दी गई है आपको। दूसरे का आपको वॉल्यूम जो है वो दिया गया है 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी आपको दी गई है। अब हम वो डायग्राम या फिगर के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा ले लेते हैं, यानी कि H1 हमारे पास 2.5 मीटर है, H2 हमारे पास 8.75 मीटर है, V2 हमारे पास 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये V1 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब हमने फार्मूला यूज़ करना है V1/V2 इक्वल टू H1 बाई H2 का क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला हम 2-3 बार यूज़ कर चुके हैं। अब हमने लगानी है V2 की वैल्यू। यहाँ पे इनका हमने जो क्यूब लेना है वो हम लेंगे 2.5 और 8.75 का।
क्यूब तो आप कैलकुलेटर से इसका क्यूब ले लें, ठीक है। ये 2.5 का क्यूब आ गया, ये 8.75 का क्यूब आ गया, और ये V2 की वैल्यू जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, और इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है, ठीक है। आप यूँ भी कर सकते हैं कि इसको डिवाइड कर लें, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने भी ऐसे किया है कि इसको डिवाइड कर दिया इससे, ये आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसके साथ, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 4 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया उन दोनों शेप्स का मिसिंग जो वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखें जी, थर्ड में हमारे पास जो फिगर दी गई है, ठीक है, वो देखें ये है बुक पे आपके बनी हुई है शेप, ठीक है। इसमें आप देखें कि V1 फाइंड आउट करना है। एरिया जो दिया गया है वो 392 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यहाँ जो है, यहाँ एरिया जो है 162 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और वॉल्यूम जो है वो 729 क्यूबिक सेंटीमीटर है। हमने इन दोनों शेप्स को देखते हुए ये डाटा हमने लिख लिया है, ठीक है। A1 की वैल्यू है 392 स्क्वायर सेंटीमीटर, A2 की वैल्यू है 162 स्क्वायर सेंटीमीटर, V2 है हमारे पास 729 क्यूबिक सेंटीमीटर, V1 की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अच्छा, अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे A1 बाई A2 का, ठीक है। A1 बाई A2 इक्वल टू L1 बाई L2। अब A1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 392, A2 की वैल्यू है 162, तो इक्वल टू L1 बाई L2 का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इधर हमने ये जो ली है वैल्यू, ठीक है, इसको हम कैंसलेशन से वो करते हैं, ठीक है। जब हमने इसको डिवाइड किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 196 और ये आ गई 162, ठीक है। 2 8 जा 2 पे किया हमने इसको डिवाइड, ठीक है। इसको हमने 2 पे डिवाइड किया है तो 196 आ गया और इधर आ गया 81। तो अब देखें कि हमारे पास वैल्यू है 196 बाई 81 इक्वल टू L1 बाई L2 का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, 196 ओवर 81, आप देखें ये 196 जो है ये हमारे पास 14 का स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया 14 का स्क्वायर, जो 81 है, जैसे हमने क्यूब्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको क्यूब की फॉर्म में लिख लिया था, जो वैल्यूज़ थी हमने इनको क्यूब की फॉर्म में लिखा था, ऐसे ही हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं ताकि इसके साथ कैंसिल हो सके, ये इक्वल आ जाए। अब देखिए 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है, 89 जो है वो 9 का स्क्वायर, 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, तो इधर L1 बाई L2 का स्क्वायर है। इसको आप भी होल का स्क्वायर ले लें, यानी कि 14 बाई 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा L1 बाई L2 का स्क्वायर। इन दोनों को आपने कैंसिल कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास। आप यहाँ स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे यही आंसर आएगा, दोनों तरफ से आप कैंसिल कर देंगे, सेम आंसर है। 14 बाई 9 इक्वल टू L1 बाई L2, यानी कि 14:9 इक्वल टू L1:L2। अच्छा, अब इनकी आ गई लेंथ हमारे पास, लेंथ के दरमियान भी रेशो है, हाइट के दरमियान भी रेशो है। अब हम इसका वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए हम यूज़ करेंगे V1 ओवर V2 इक्वल टू L1 बाई L2 का क्यूब। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, V2 की वैल्यू, ये इसका हमने वैल्यूज़ पुट करके क्यूब ले लिया, क्योंकि हमारे पास ये L1 L2 की वैल्यूज़ हैं, सही है, ठीक है ना। यहाँ L1 L2 की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं वो हमने यहाँ लगा दी, हमने इनके इस तरह लिख लिया। अब ये जो 729 है हमने इधर लिख लिया। अब या तो एक चीज़ ये है कि आप इसका क्यूब लेंगे, जैसे मैंने 14 का क्यूब लिया, 9 का क्यूब लिया, ये आ गया 729। स्टूडेंट, आप 9 का क्यूब लेंगे, जब 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको भी 729, ये भी 729, इन दोनों को कैंसिल कर दें ऐसे, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे 9 का क्यूब लिख के भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 729 भी लिख के कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो V1 जो है वो आपके पास आ जाएगा 2744 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें, ये चौथा फिगर है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये उसमें चौथा फिगर है। अब इसमें देखें कि V1 की वैल्यू दी गई है, R1 की है, यहाँ पे V2 की है और ये R2 की है, ठीक है। ये वैल्यूज़ हैं, इनको देखते हुए हमने जो है वो डाटा ले लिया। V1 की वैल्यू है जी 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, V2 की वैल्यू है 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और R1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला हम यूज़ करेंगे जी V1 ओवर V2 इक्वल टू R1 बाई R2 का क्यूब, सही है। ये क्यूब हमने ले लिया, आप देखेंगे 64 बाई 216, इन दोनों की वैल्यूज़ लगा दी, R1 बाई R2 की वैल्यू लगा दी और R1 हमने फाइंड आउट करना है, इनका क्यूब है। आप वैल्यूज़ को इस तरह लिख लें, इनको अलग अलग कर लें, R1 का क्यूब नीचे आ जाएगा 12 का क्यूब।
अब या तो आप इनको भी क्यूब की फॉर्म में लिख लें या इसका क्यूब ले लें, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इनको क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। ये आ गया 64 जो है 4 का क्यूब है, 216 जो है वो 6 का क्यूब है, और ये जो है 12 का क्यूब आ गया है इसी तरह, ठीक है। अब देखें तीनों वैल्यूज़ का हमारे पास क्यूब है। अब आप यूँ करें कि इधर एज अ होल क्यूब ले लिया 4/6 का क्यूब और R1/12 का क्यूब। अब आपने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 4/6 = R1/12, ठीक है। ये इसका हमने यूँ कर दिया, अच्छा ठीक है जी। 4/6 = R1/12। अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 4/6 = R1 आ गया। 6 को इसके साथ आप कैंसिल करेंगे, कैंसिल किया तो ये आ गया 6 × 2 = 12, तो 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर जो है वो R1 की वैल्यू आ गई। देखिए कितना सिंपल हो जाता है क्वेश्चन अगर आप उसको सिंपल तरीके से करें, यानी कि बजाय इसके कि हम इनका क्यूब लें फिर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएं तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें जितनी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं उसको ला के फिर आप उसको कैलकुलेट कर लें, तो आप उसको वैल्यू जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ 2 सिमिलर canonical canes is 3:2। मालूम आपने क्या करना है, द लार्जर canonical cane have surface area of 96 square meter, find the surface area of the smaller canonical cane। ये canonical cane कैसी होती है, ये जो आप टिन पीते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स के, सेम ऐसी ही शक्ल की होती हैं, ठीक है ना। केन टाइप यानी कि इस तरह की फिगर है आपके पास, इस तरह की शेप है, जिसका आपने एक लार्ज है एक स्मॉल है, जो उसका सरफेस एरिया जो लार्ज का है वो 96 स्क्वायर मीटर है। आपने स्मॉल सरफेस एरिया जो है वो उसका स्मॉल कोनिकल केन जो है उसका आपने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि आपके पास दो जो हैं वो कैनोनिकल केन्स हैं, आपने एक बड़ी का दिया गया एरिया, आपको छोटी का आपने मालूम करना है। उसमें जो लेंथ है उनकी उसकी रेशो जो है वो है हमारे पास L1/L2 = 3:2। ये उनके दरमियान में रेशो दी गई है, यानी कि L1/L2 = 3/2। तो एरिया जो है वो बड़ी उसका दिया गया है केन का 96 स्क्वायर मीटर, छोटी का आपने मालूम करना है, ठीक है। फार्मूला हम लगाएंगे A1/A2 = L1/L2 का स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू 96 है, A2 की मालूम करनी है, यानी कि ये बड़े वाले उसका है, ठीक है। ये बड़े वाले केन का है एरिया, तो 96/A2 आ जाएगा। यहाँ 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा 9/4, तो 96/A²। अच्छा, अब आपने वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो करनी है A2 की। तो हम क्या करेंगे, A2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 96 × ये 4/9 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू इधर आके उलट जाएगी। जब हम इसको इधर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये 9/4 की बजाय क्या हो जाएगी 4/9, और ये A2 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब भी नीचे वाली वैल्यू आपने लानी, ऊपर वाली तो सेम होती है, नीचे वाली जब आपने वैल्यू लानी इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये 9/4 की 4/9 आ गया। इनको अब आपने कैंसिल करना है, तो ये 3 × 3 = 9 है, और ये 32 × 3 = 96, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास ये इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से 128/3 आ गया। इसको आपने कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 42.67, ठीक है, 42.67 स्क्वायर मीटर। तो A2 की वैल्यू यानी कि स्मॉल जो आपके पास कैनोनिकल केन है उसका ये एरिया आ गया। अच्छा, उसी कैनोनिकल केन का जो हमने एरिया फाइंड आउट किया है उसका सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड पार्ट यानी कि है, दी स्मॉलर कैनोनिकल केन हैव अ वॉल्यूम ऑफ 240 क्यूबिक मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैनोनिकल केन। अब देखिए यहाँ पे हमने लार्जर केन का वॉल्यूम जो है उसको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास लेंथ जो है L1/L2 रेशो दी हुई है, ठीक है। तो L1/L2 = 3/2, यानी कि L1/L2 = 3:2। तो इसमें वॉल्यूम जो है सेकंड वाली का वो दिया गया हमारे पास जो है वो स्मॉलर का 240 क्यूबिक मीटर है, हमने बड़े वाली का जो है वो मालूम करना है। अब बड़ी केन का वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे V1/V2 = L1/L2 का क्यूब।
तो ये V1 की वैल्यू है, ये V2 की वैल्यू हम इधर ले आएंगे। तो 3/2 का हमने क्यूब लिया, 27/8 आ गया। इसको हमने जब इधर मल्टीप्लाई किया तो 27/8 इंटू 240 आ गया। ठीक है, V1 इज इक्वल टू 27/8 इंटू 240। अब इसको आप इसके साथ कैंसिल करेंगे, 3 8 जा 24 और 0 आ जाएगा, यानी कि 30। 27 को 30 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास V1 जो है वो 810 यानी कि 810 क्यूबिक मीटर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो लार्जर जो कैनोनिकल केन है ये उसका वॉल्यूम आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है द रेशो ऑफ द हाइट्स ऑफ 2 सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स इज़ 5:3। इसका फर्स्ट जो आपने मालूम करना है, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज़ 250 स्क्वायर मीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक। ठीक है, इसके भी यानी कि 2 पार्ट हैं। पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं, फिर हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, ये सिलेंड्रिकल वाटर टैंक, ये सिलेंड्रिकल वाटर टैंक भी तकरीबन उसी शेप के होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोल्ड ड्रिंक की टिन पैक होता है। ठीक है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक का टिन पैक होता है, सेम ऐसी ही शक्ल जो है वो इसकी सिलेंड्रिकल उसकी टैंक की होती है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप होती है। तो हमने इससे सबसे पहले जो है वो इसका हमारे पास सरफेस एरिया दिया गया है, उनकी रेशो जो है आपने बड़े का दिया गया है एरिया। ठीक है, तो आपने छोटे का जो है वो मालूम करना है, छोटे टैंक का। तो इनकी लेंथ्स के दरमियान जो रेशो है वो है L1:L2 इक्वल टू 5:3। आप इसको इस तरह लिख लें, L1/L2 इक्वल टू 5/3। अच्छा, यहाँ पे है जी एरिया ऑफ लार्जर टैंक A1 इक्वल टू 250 स्क्वायर मीटर और A2 जो है स्मॉलर एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक A2 हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें फार्मूला हम लगाएंगे A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अब हमने वैल्यूज़ लिख देनी है। ठीक है, A1 की 250 है, L1 की 5 और L2 की 3 है। तो आपने इनकी वैल्यू जब लिखेंगे, इसका आपके पास ये स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है, और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ जाएगा, 250 है। अब हमने फिर उसी तरह A2 की वैल्यू मालूम करनी है। A2 को आप इधर ले जाएंगे, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो ये 9/25 आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी A2 इक्वल टू 250 इंटू 9/25। आप इसको कैंसिल कर देंगे, देखिए 25 से 25 कट जाएगा और 10 आ जाएगा। 25 10 जा 250, तो 10 आ गया। 10 इंटू n इक्वल टू 90। तो A2 यानी कि हमारे पास जो है वो उसका एरिया जो है सरफेस एरिया स्मॉलर का वो कितना आ गया, 90 स्क्वायर मीटर। ठीक है, A2 इक्वल टू 90 स्क्वायर मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो फर्स्ट पार्ट हो गया है जी। स्टूडेंट अब हम करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी एक्सरसाइज थी। शेप्स के ज़रिए आपको क्वेश्चन दिए गए थे और उनको आपने सिर्फ वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, हाइट ये चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी थी और बहुत ही सिंपल इसका फार्मूला था। ठीक है, उम्मीद है आपको एक्सरसाइज जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो आपने क्वेश्चन जो है अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और नए देखने वाले बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दूं, आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो चलें अब जल्दी से मेरी इसको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो नए देखने वाले बच्चे हैं। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन जो है लास्ट वाला, उसको शुरू करते हैं। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक इज़ 270 क्यूबिक मीटर। देखें, स्मॉलर टैंक का वही सिलेंड्रिकल टैंक है, इसका वॉल्यूम है 270 क्यूबिक मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक। अब हमने लार्जर टैंक का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। लेंथ हमारे पास है L1/L2 इक्वल टू 5/3, यानी कि दोनों में रेशो जो है वो रेशो हमारे पास जो है वो है 5:3। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉलर टैंक हमारे पास है 270 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो छोटे का हमने बड़े का हमने मालूम करना है लार्जर टैंक का V1। तो फार्मूला हम लगाएंगे V1/V2 इक्वल टू L1/L2 का क्यूब। इनकी हमने लगा दी हैं वैल्यूज़। तो 5 का क्यूब लेंगे 125, 3 का क्यूब लेंगे 27। इस वैल्यू को आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 270 आ गया। अब देखें 27 10 जा 270, इन दोनों को कैंसिल किया तो आपके पास 127 इंटू 10 आ गया V1। तो आपके पास V1 की वैल्यू आ गई
1250 क्यूबिक मीटर। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आप जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।